everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and keeping safe, and welcome back to yet another challenge video. This time I have taken 28 days live challenge with this Olay Retinol 24. Okay, I'm gonna share my live experience with this product for 28 days. I think it's more than 28 days. So if you're interested, then please keep on watching. Guys, welcome back to another challenge video, and today is 26th of May and आज से मैं शुरू कर रही हूँ अपनी retinol journey. So finger crossed, let's see क्या होता है. So I thought कि instead of just showing you कि मैं कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, of course thumbnail आपने देख लिया है कि क्या प्रोडक्ट है, but I thought कि I'll share the whole skincare कि what I'm gonna use during this time. Okay, so अभी I have washed my face. I have done the double cleanse, like first micellar water, then a creamy cleanser. Okay, so as you can see, my face is pretty clean. The before of my face, I don't have any active bumps. Like बस यहाँ पे छोटा सा निकलने लगा है और बहुत सारे मार्क्स हैं, यहाँ पे भी मार्क्स हैं. कोई एक्टिव बम्प अभी फिलहाल नहीं है. ओके, सो बिफोर आई यूज द सेरम, आई एम गोना यूज दिस alcohol free centella water toner from Cosrx because I need hydration first. Yes, and now I'm gonna let it sink automatically into my skin. Okay guys, so एक बार जैसे layer absorb हो गई है, I'm again gonna spray this like second layer. So step 3 will be Essence, और यहाँ मैं यूज करूंगी this Cosrx का Advanced Nail 96 Mucin. Okay, ये मैं इसलिए कर रही हूँ because I'm not gonna use a layer of moisturizer, so इसलिए मैं अच्छे से मैंने 2-3 लेयर टोनर के लगा लिए हैं और अब मैं लगा रही हूँ ये Essence. Right, so now it's completely absorbed and now I'm gonna apply this Retinol 24. यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको कितना अमाउंट लेना है. Let's see, that's how this packaging looks like. ये यहाँ पे I think यहाँ से बोला प्रेस करना है तो ये ड्रॉप निकलेगा. One drop here, one here, one here, and बहुत ही कम निकल रहा है यार. That's the texture of this one. मेरे जो मेन मार्क्स है ना, you see, यहाँ है और यहाँ है. ठीक है, ये तो एरिया वैसे भी क्लीन ही है तो इसको नेक पे लगा लेते हैं. नेक्स्ट इज आई क्रीम. आई एम गोना यूज दिस क्लेयर का फंडामेंटल आई बटर. ये एक्चुअली स्टेप मुझे इससे पहले करना था बट मैं भूल गई, तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको ऊपर से लगा लेते हैं. ओके, सो वंस माई आई क्रीम इज डन, आई एम गोना यूज अ मॉइस्चराइजर, एंड फॉर द मॉइस्चराइजर आई एम गोना यूज अ सेरामाइड मॉइस्चराइजर, एंड दिस वन इज फ्रॉम इलियन. ओके गाइज, सो आई एम डन, एंड अब देखते हैं कि कल तक क्या होता है. Hey everyone, so today is 7th of June and अभी मुझे बहुत आराम से 10 दिन हो चुके हैं इसको यूज करते हुए. सो फर्स्ट वीक में मैंने इसको यूज किया है थ्राइस अ वीक, एंड सेकेंड वीक से आई वाज यूजिंग इट डेली. बस बीच में आई थिंक 2 बार मैंने केमिकल एक्सफोलिएशन किया है, तो उस दिन मैंने इसको नहीं यूज किया है, बाकी दिन मैंने इसको यूज किया है. एंड स्किन का अपडेट ये है कि एज सच मुझे देखो पुराने मार्क्स पे कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है बिकॉज आई एक्सपेक्टेड अ लॉट फ्रॉम दिस सेरम. सो पुराने मार्क्स वैसे के वैसे हैं, पुरानी जो पिगमेंटेशन है वो वैसी की वैसी है. देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. इसको ऐड करने के बाद मुझे अभी तक कुछ एक वो विजिबल चेंजेस जो होते हैं वो मुझे अभी तक फील नहीं हुए हैं, बट स्टिल अभी 10 दिन ही हुए हैं, लाइक 10-11 दिन हो चुके हैं. सो वी गोना यूज इट फॉर 28 डेज. आई होप 28 डेज ये चला दे बिकॉज 30 ml का क्वांटिटी है. सो आई डोंट नो कितना ये चलेगा, बट yes, I'm gonna do 28 days kind of a challenge. So 10 दिन से ऊपर हो चुका है. So now I'm gonna see you next week.
हे गाइस, टुडे इज 14th of June और अभी मैंने आज इसको यूज किया है। मैंने आई थिंक आप लोगों से 7 तारीख को बात करी थी, उसके बाद से मैंने इसको नहीं यूज किया बिकॉज माई स्किन वॉज वेरी वेरी इरिटेटेड। सो मैंने थोड़ा सा ब्रेक दिया था स्किन को और अभी मैं इसको सिर्फ हफ्ते में 3 बार ही लगाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं लगाऊंगी। सो आज मैंने इसको यूज किया है। अभी स्किन बैठ गई है, लाइक थोड़ी सी एंग्री हो गई थी पर अभी काम डाउन हो चुकी है। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड यूजिंग दिस अगेन, but I'm gonna keep it only 3 times a week, not more than that. Alright, so before I show you the next clips, let's quickly discuss something about the ingredients of this one. Okay, so as you can see, there is dimethicone as a first ingredient, which is a silicone, and dimethicone के ही यहाँ पे आपको 3 ingredient मिल रहे हैं. We have glycerin, which is a humectant. Then we have 2 ingredients of retinol. One is this retinyl propionate and then we have retinol. यहाँ पे retinol का concentration of course 1% से नीचे ही होगा because it comes after phenoxyethanol, which is a preservative. उसके अलावा there are some texture enhancer and some preservatives, and then it has pentapeptide 4, which is comes after retinol. Okay, this do have a niacinamide as well, but again that comes after phenoxyethanol. Then of course वो भी 1 or 2% से नीचे ही होगा, 1% से नीचे ही होगा या 2% से नीचे ही होगा. So this ingredient list is mentioned on this box. Okay, जो यहाँ पे ये box मुझे मिला है, ये इस box की ingredient list है. Now this ingredient list is very very different than what we found on INCICODER. आप देख सकते हो यहाँ पे ग्लिसरीन के बाद रेटिनॉल है एंड देन रेटिनॉल प्रोपिनियोट है, उसके बाद नायासिनामाइड है. सो आई डोंट नो कि यहाँ पे रेटिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन कितना ज़्यादा होगा. सो आई डोंट नो कौन सा वाला सही है, बट ऑफकोर्स मेरे वाला जो हमें बॉक्स मिला है, जो मैंने यूज़ किया है, उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने आपको बता दी है. नॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय द इंग्रेडिएंट लिस्ट बिकॉज इट हैज़ ओनली रेटिनॉल एंड सिलिकॉन्स. ओके, उसके अलावा नायासिनामाइड लेस देन 1% है, देन पेंटापेप्टाइड है, वो भी लास्ट में जाके है. आई हैड हाई होप्स फ्रॉम दिस वन, बट ये उतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया है मेरे फेस पे. लाइक मुझे इससे बहुत ज़्यादा होप थी. लाइक यू सी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, रेटिनॉल, ओके आई नो कि रेटिनॉल का कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स में होगा 0.3 और 0.2% होगा, विच इज़ फाइन. बट नायासिनामाइड दैट ऑल्सो कम्स आफ्टर phenoxyethanol, even your peptides are coming after, like peptide, pentapeptide is as a last ingredient. So why they are charging so much? Like it's for 2000 rupees, like 1999. Like 2000 rupees for 30 ml is bit too high. Okay, because as such कोई बहुत अच्छी formulation भी मुझे नहीं लगी. आपने देखा अभी तक का क्लिप. ओके, इट्स बीन मोर देन 28 days सिंस आई वाज ट्राइंग आउट दिस वन, और मुझे एज सच कोई भी अपने फेस पे विजिबल चेंजेस नज़र नहीं आए. आई हैव सीन अ वीडियो, दैट वीडियो मेड मी बाय दिस. ओके, यू गाइज नो आई हैव बिन रेविंग अबाउट दीज ओले प्रोडक्ट्स इन सो लॉन्ग, एंड मैंने बहुत मैंने बहुत साल तक ओले के प्रोडक्ट्स ट्राई किए हैं, एंड आई हैड हाई होप फ्रॉम दिस वन. और मेरे को था कि कुछ नहीं काम करेगा तो ओले के प्रोडक्ट्स तो काम कर ही देंगे, एंड ऑफकोर्स इट्स अ रेटिनॉल, तो ये तो मेरे एक्ने मार्क्स को ऐसे निकाल देगा. बिकॉज आई हैव सीन वन वीडियो जिसकी मैं बात कर रही हूँ. That video thumbnail is, I'm not gonna take the name and I don't even know her. So the video thumbnail says that acne marks are gone. So I was like कि अच्छा, and I think she was also oily acne prone skin. So I thought कि अच्छा अगर उसके acne marks gone हो गए तो let's try this one out. And though I love Olay products and they work really well on my face, that's why I bought this one. Otherwise मुझे क्या पड़ी थी 2000 का सीरम लेने की. But trust me, मुझे as such कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ है. यू कैन सी द फाइनल क्लिप एज वेल. हे गाइस, सो टुडे इज 27th of June. नाउ आई डोंट नो मुझे भी कितने दिन हुए हैं इसको यूज करते हुए, बट बीच में जिस दिन लास्ट टाइम मैंने उससे बात करी है उसके बाद मुझे बहुत गंदा इरिटेशन हो गया था. नॉट बिकॉज ऑफ दिस, बट आई हैव यूज सम अदर प्रोडक्ट्स, दैट्स व्हाई मैंने इसको नहीं लगाया. आई गेव माई स्किन रेस्ट. गाइस, अपडेट ये है कि एज यू कैन सी ये जो पुराने मेरे जो एक्ने के मार्क्स हैं वो वाला पिगमेंटेशन अभी भी वैसा ही है, और यहाँ का बहुत स्लाइटली कम हुआ है. but that not because of this, because I'm also using 5% niacinamide products in my skincare. Okay, so niacinamide also helping out, but जो मैंने एक्सपेक्टेशन इस सीरम से लगाई थी, because of course it's retinol, so I was expecting faster results, बट वो मुझे नहीं दिख रहा है. एज यू कैन सी ये वाली पिगमेंटेशन अभी भी वैसे ही है.
but let's see. I'm not gonna rush. यू सी कि बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस फील नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज जितना भी आपको थोड़ा बहुत मार्क्स में रिडक्शन फील हो रहा था, दैट बिकॉज आई वॉज यूजिंग अपना वाइटामिन सी, देन वाइटामिन ई मास्क, ओके, आई वॉज यूजिंग नाइसिनामाइड बेस्ड प्रोडक्ट एज वेल. सो जो एक रेटिनॉल को ऐड करने के बाद जो मुझे इफेक्ट मिलना था या दिखना चाहिए था, वो मुझे इन more than 28 days में नहीं दिखा है. So I don't know, but still if you want to invest in this one you can, but I can say one thing, that it's not the best retinol serum available in the market. Unfortunately, you guys know I love Olay, but still, you know, if a product doesn't work, not gonna rave about that, okay? So I'm sorry Olay, but yes, you should, you know, work on your formulations better. I don't know, maybe it's me कि मेरे पे नहीं काम किया, बाकियों पे काम किया होगा, because every skin type is different. That's my experience on this product. I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos, guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.